के लिए जो ठहराया गया वचन वही है जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 2 से लेकर 10 तक। और इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे ताकि हम इसको समझ सकें कि आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पद 2 से 10 तक हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। देखते हैं और बड़े चलते फिरते हैं और शुद्ध किए जाते हैं और बड़े सुनते हैं और बड़े जाए जाते हैं और कारोबारों से सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य वह है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वह चली गई तो यीशु उनसे कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए समुद्र को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, 10वां पद सब साथ साथ पढ़े। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पर हम एक विचित्र वार्तालाप देखते हैं। मैं इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो वार्तालाप हो रही है वो आमने सामने ना होकर एक माध्यम से हो रही है। और जो वार्तालाप हो रही है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की है और यीशु नासरी की है। और हम देखते हैं कि इस वार्तालाप का माध्यम जो है वो यूहन्ना के चेले हैं। और इन बातों से, इनकी वार्तालाप से जो टीकाकार अपनी टीका लिखते हैं वे लिखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना के मन में थोड़ी सी शंका है और इसलिए यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्रश्न करते हैं, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए? तो इस प्रश्न में थोड़ी सी शंका सी उत्पन्न होती है जिसे टीकाकार अपने वचन में लिखते हैं कि शायद यूहन्ना के मन में थोड़ी शंका है कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए। हालांकि मैं टीकाकार के टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो टीकाकार कहते हैं वो 3 बातों पर के कारण से कहते हैं। एक तो ये कि वे टीकाकार सोचता है कि यूहन्ना अपने संतोष के लिए, क्योंकि वो बंदीगृह में था और जब यीशु के कामों को सुन रहा था, देख रहा था, तो वो अपने संतोष के लिए यीशु से ये प्रश्न करने के लिए चेलों को भेजते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जोए। या यूहन्ना ये सोचता है कि अपने शिष्यों के संतोष के लिए शिष्यों को भेजता है या उनके विश्वास के लिए शिष्यों को चेलों के पास भेजता है। और तीसरी बात जो है, यूहन्ना चूंकि मकारियस के गढ़ के एक बंदीगृह में कैद था और इसलिए वो जानता था कि अब मेरा बाहर निकलना मुश्किल है। और वहां बंदीगृह में उसके साथ जो बड़ी क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था, उसे सताया जाता था। और यूहन्ना सोचता था कि मेरा जो काम अधूरा है, शायद प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार कर रहा है वो मेरी मदद करेगा, वो मेरे सेना में
जैसे आत्मिक सेना में सहभागी हो जाएगा और लोगों को सुसमाचार सुनाएगा और रोमी सरकार का पतन होगा। इन बातों को सोचते हुए वो टीकाकार ये कहते हैं कि शायद यूहन्ना के मन में कुछ शंका थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वही आने वाला है। और मैं इसलिए इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि यदि हम निकाल ले लूका 1:15 से 17 में देखिए, हम सब जानते हैं कि जो यूहन्ना का पिता था जकरिया, जब वो याजक था और वो मंदिर में प्रार्थना करता है, जब उसकी बारी आती है और मंदिर में जाता प्रार्थना करता है, तो वहां पर मंदिर में उसको जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तेरी पत्नी इलिसबा का एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और हम पढ़े लूका 1:15 से 17 तक, मेहरबानी से पढ़ दें। क्योंकि वह प्रभु के समान महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उनके आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहाँ पर यदि आप इस लूका 1 पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यूहन्ना के बारे में ही लिखा गया है। मैंने सिर्फ ये 2-3 पद लिए हैं। साफ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। वो पवित्र होगा। साफ लिखा है कि उसकी माता के गर्भ से वो पवित्र होगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होगा और इस्राएलियों के लिए बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर हो जाएगा। यदि कोई इस प्रकार एलिया की आत्मा से सामर्थ्य से भरपूर हो जाए तो क्या वो शंका कर सकता है? और मेरे विचार में इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो टीकाकार लिखते हैं वो थोड़ा खुद शंका करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्टडी करते हैं। मैं तो इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी वे जब लिखते हैं ऐसा तो थोड़ा सा शंका अपने को भी होती है। परंतु वे उस समय के वातावरण से परिपेक्ष में शायद कुछ लिखते होंगे, लेकिन मैं आज के परिपेक्ष में आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ये गलत था और उसमें आत्मा पवित्र आत्मा थी, एलिया की पवित्र आत्मा थी और इसलिए वो शंका नहीं करता है। लेकिन ये बात अवश्य है कि वो कुछ चाहता है यूहन्ना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या चाहता था कि यानी मतलब उसका कार्य जो उसके ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी है उसे पूरा कर सके। और उसके बाद हम यूहन्ना की 1 में भी देखते हैं कि यूहन्ना 1 में जब यूहन्ना गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह की और प्रभु यीशु मसीह को दूर से आते हुए देखता है तो क्या कहता है? देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जा। वहां पूरी तरह से वो साक्षी बन जाता है कि ये किसका मेमना है? परमेश्वर का पुत्र है और वो जगत के पापों को उठाने के लिए अर्थात बलिदान होने के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आया है। तो ये उसके मन में कैसे शंका आ सकती है? शंका नहीं आ सकती है। और इसलिए यहां पर जो वचन यूहन्ना अपने चेलों को भेजता है ये कहने के लिए, मैं ये सोचता हूं यूहन्ना जानता था कि मैं बंदी गृह में हूं और किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी, मुझे मेरी गर्दन काटी जाएगी और मुझे यहाँ पर अपनी अंतिम सांस लेनी पड़ेगी और कैसी मृत्यु से मैं मरूंगा, ये सब चीजें वो जानता था और इसलिए वो चाहता था कि उसके जो चेले हैं वो एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित हो।
परंतु ये जो वार्तालाप है, ये इस वार्तालाप में ये यूहन्ना ये चाहता था कि उसके चेलों को भी इस बात का ना पता चले कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए हैं। वे चाहते थे कि उन प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखकर ये विश्वास करें उसके चेले, और इसलिए वो चाहते थे, यूहन्ना चाहता था कि जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा तो मेरा किया हुआ जो अधूरा कार्य है, जो मुझे सौंपा गया है कि मैं उसके आगे आगे क्या करूं, मार्ग को तैयार करूं, उस कार्य को मेरे चेले पूरा करें। और इसलिए वो अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के सामने भेजते हैं। और यूहन्ना जो इन बातों को चाहता था, और जो प्रश्न उसने चेलों के सामने रखा कि जाके यीशु से पूछना कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है, वो थोड़ा सा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा के भेजा गया। यदि वो यूहन्ना ये सीधा लिख देता या चेलों को ये बोल देता कि तुम जाकर उसके कामों को देखो, उसको सुनो, उसकी सुनो और कहो कि परमेश्वर का पुत्र तू ही है और हमें आज्ञा दे कि हमें क्या करना है, तो शायद चेले सीधे जाकर उसका अनुसरण करते। परंतु ऐसा नहीं चाहता था यूहन्ना, और यूहन्ना चाहता था कि आप कामों को देखकर विश्वास करो। और यही विश्वास जो है हम मसीह लोगों का एक शस्त्र है। यदि आप विश्वास करते हैं अपने कामों से को देखकर, तो यही एक आपका शैतान से लड़ने का शस्त्र है। वरना आप थोड़ी ही देर में गिर जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आशीषित है वो व्यक्ति जो ठोकर ना खाए। और यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना को जब अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वो क्या होता है, थोड़ा निराश हो जाता है। इसलिए निराश होता है क्योंकि यूहन्ना क्या प्रचार करता था, यूहन्ना क्या प्रचार करता था कि मन फिराओ और परमेश्वर के करीब आओ, अपने आप को सुधारो। वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार कर रहा था और वो मन फिराने का प्रचार करता था, परंतु और कहता था कि परमेश्वर के क्रोध से बचो। ये उसका प्रचार करने का एम था। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजते हैं तो क्या उसको उत्तर मिलता है, क्या मिलता है कि यूहन्ना से क्या कह दे, अंधे क्या करते हैं, देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो इसमें तो परमेश्वर का कहीं क्रोध नजर आता ही नहीं है। सारी बातों में क्या आता है, परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। सारी बातों में परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। और इसलिए यूहन्ना थोड़ा सा निराश होता है, क्योंकि उसका मोटो जो है, उसका जो ध्येय है, लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने का है कि परमेश्वर के क्रोध से आप बचो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर सुन के वो इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे साथ एक और सेनापति आ गया है जो मेरे साथ रोमी सरकार से क्या करेगा, लड़ाई करेगा और रोमी सरकार का पतन करेगा, उनके अत्याचारों का विरोध करेगा। परंतु यहां पर दूसरी बात उसके सामने आ जाती है। सब कुछ परमेश्वर के प्रेम के ऊपर निर्भर दिखाई देती है। मेरे अजीजों,
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात और कहते हैं जो लिखी नहीं गई है, और वो महत्वपूर्ण बात है हम मसीहियों के लिए, कि आपके काम ही आपका व्यक्तित्व है, आपका काम ही आपकी पहचान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये काम किसके है? परमेश्वर पिता के हैं, जो उसके सामर्थ्य में किए जा रहे हैं, जो उसके मार्ग तैयार करने के लिए किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना काम होता है और उस काम के आधार पर वो व्यक्ति क्या होता है? पहचाना जाता है। एक जूते चप्पल बनाने वाला है, वो उसके काम से क्या पहचाना जाता है? कि वो मोची है। एक चांदी सोने का काम करने वाला, उसके काम से पहचाना जाता है कि वो क्या है? सुनार है। मेरे अजीजों, फिर एक मसीही क्यों नहीं पहचाना जाता कि वो ईसाई है? क्या कभी आप सफर करते हुए किसी ने आपके चेहरे को, आपके व्यवहार को देखकर ये कहा, आर यू क्रिश्चियन? कई बार आपके जीवन में ऐसे अवसर आए होंगे जब आप नॉन क्रिश्चियंस के बीच में होंगे, जहां आपको दूसरा कोई नहीं जानता होगा। क्या आपके व्यवहार से कभी किसी ने आपसे कहा क्या आप ईसाई हैं? मेरे साथ कई बार सफर करते हुए ऐसी चीजें आई और उन्होंने व्यवहार से ये पूछा, क्या आप ईसाई हैं? मैंने बड़े गर्व से कहा, हाँ मैं ईसाई हूं, मसीही हूं। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई अवसर आया जिस समय आपको गवाही देना पड़े कि आप मसीही हैं? आज आप जहां काम करते हैं, क्या लोग सिर्फ आपको ईसाई समझकर ही ईसाई मानते हैं या आपके व्यवहार के द्वारा भी आपको ईसाई मानते हैं? हमारे बहुत से भाई बहन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सेवकाई का कार्य करते हैं, वहां दुखित पीड़ित लोग रहते हैं। उनके व्यवहार से क्या कभी वे रोगी आपसे कहते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है आज हमें तैयार होने का कि हम मसीह कहलाते हैं कि नहीं। क्योंकि आज यदि हम अपने कार्य को प्रकट करते हैं जिससे ये महसूस होता है कि हमें अपने मसीह ने ये सिखाया है, तो हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, उसके मार्ग को तैयार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों को परखना चाहते थे और इसलिए वो कहते हैं कि धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हम यदि किसी के ठोकर का कारण बनते हैं तो निश्चित जानिए कि हमारी मसीहत, हमारा ईसाई होना बेकार है। एक मसीह सिर्फ बपतिस्मा लेने से, कन्फर्मेशन लेने से ईसाई नहीं हो जाता है। उसे सारे जीवन अपने आप को समर्पित करना होता है।
आपके जीवन में जितने साल के आप होंगे शायद उतने क्रिसमस आपके जीवन में आए होंगे। बहुत सारी तैयारियां की होगी आपने, अपने लिए नए नए कपड़े बनाए होंगे, अपने घरों को नए नए सजावट के द्वारा सजाया होगा, चर्चेस को बहुत अच्छे से सजाया होगा। प्रश्न है, क्या आपने प्रभु के लिए आगे मार्ग तैयार किया? उसके लिए आपने अपने मनों को तैयार किया? जब तक आप तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर आपको यूटिलाइज नहीं करेगा। आवश्यकता है हमें अपने आप को तैयार करने की, उसके हाथों में समर्पित करने की, ताकि ये आने वाला क्रिसमस हम उसकी तैयारी में लग जाए। हम अपने मनों को तैयार करें कि वो हमें यूटिलाइज करे, अपना इस्तेमाल करें। उस उद्धारकर्ता को इस क्रिसमस में हम अपने मनों में जन्म लेने के लिए तैयार करें। वो मुक्तिदाता कहीं चरनी में नहीं परंतु हमारे मन में पैदा हो, क्योंकि वचन साफ कहता है, जब वहां से चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में कहने लगा। कितनी बड़ी बात! जब आप अपने आप को तैयार करोगे तो परमेश्वर आपकी गवाही देगा। जिस प्रकार अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास को देखा है जो धर्मी है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की गवाही देता है, तुम किसे देखने गए थे? क्या ऊंचे ऊंचे सरकंडे को, या जंगल में किसी और बात को देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखने गए थे? मेरे अजीजों, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजमहलों में रहते हैं, और हम तो अपने प्रभु को पहनते हैं। इसलिए उसकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर शैतान के सामने हमारी गवाही दे सके। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं, क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? लेकिन मैं कहता हूं, भविष्यवक्ता से बड़े को। कितनी गर्व की बात है यूहन्ना कि किसी और को नहीं, भविष्यवक्ता को भी नहीं, परंतु उससे भी बड़े भविष्यवक्ता को देखने गए थे। 10वें पद में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। एक दूत बनकर यूहन्ना इस संसार में आया, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे आगे मार्ग तैयार करेगा। और इसी बात की उसको चिंता थी। यूहन्ना को इसी बात की चिंता थी कि जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं बलिदान होता है, तब तक मैं उसके आगे आगे मार्ग को तैयार करूं। हम देखें लूका 1:76 में, वहां पर उसकी यूहन्ना के लिए भविष्यवाणी की गई है। जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं वही बात यहां पर जकरिया कहता है, और जकरिया अपने स्तुति गान में कहता है, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए, ये उसके जन्म होने के समय ही उसके लिए नियुक्त किया गया था।
और इसी बात की यूहन्ना को चिंता थी कि अब मैं ये इस बंदीगृह में हूं और यहां से अब मैं निकल नहीं सकता हूं, तो मैं अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के सामने भेजता हूं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखकर उसके साथ हो ले। मेरे अजीजों, आज मौका है, मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप आने वाला क्रिसमस अपने आप को इस प्रकार तैयार करें कि परमेश्वर हमें इसका इस्तेमाल करे, हमारा इस्तेमाल करे कि हम न केवल अपने आप में क्रिसमस मनाने वाले हो, परंतु दूसरे जो अन्य जाति लोग हैं उनको भी ये एक आनंद का सुसमाचार सुना सके, एक वो खुशी का सुसमाचार सुना सके कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हमारे मुंह सिले ना हो, चुप हम ना बैठे, परंतु ये आनंद का सुसमाचार हम सुनाने वाले हो सके। तभी आने वाला क्रिसमस हम सब के लिए एक उद्धार का कारण हो सकेगा। आइए हम प्रार्थना करें और मैं निवेदन करूंगा कुछ उस हिसाब से प्रार्थना करें।